इस वीडियो में मैं हूं ना दो सॉल्यूशंस तुमको इस क्वेश्चन के देने वाला हूँ। ठीक है, एक रहेगा प्योरली एडवांस सॉल्यूशन जिससे तुम 2 लाइन में आंसर निकाल लोगे। ये इस पॉइंट पर मेरे को समझ आ गया कि ये नीट का बच्चा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से पूरा मैथमेटिकल अप्रोच हो गया है। तेरो जी वाई होता है तो आंसर 2 लाइन में ही आ गया। और राइट, आज 5 मई 2025 है। कल 4 मई था, कल नीट का पेपर हुआ था। मैं 2 घंटे पहले उठा हूँ 12 बजे के आसपास। मेरा फ़ोन का पूरा फीड भरा हुआ है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड आया है, रील्स पे बच्चे रो रहे हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को 15 मिनट दिए। मैंने 2 सोल्यूशन इस क्वेश्चन के निकाले हैं। तो मैंने पहले ये क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन देख के तो मेरे को लगा कि ओ भाई साहब, ये क्या ग्राफ का क्वेश्चन है। फिर मैंने ढंग से पढ़ा, नहीं ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, इस वीडियो में मैं हूं ना 2 सॉल्यूशंस तुमको इस क्वेश्चन के देने वाला हूँ। ठीक है, एक रहेगा प्योरली एडवांस सॉल्यूशन जिससे तुम 2 लाइन में आंसर निकाल लोगे, और एक रहेगा कि जेई मेंस के लेवल के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि कंसिडर ए वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज 1 वॉल एट L इक्वल टू X। ठीक है, तो ये पहली बात, ग्राफ तुमको दिया नहीं है, ये एक बीकर है ना। और बोलता है कि X इक्वल टू L है, यहाँ पर दूसरा वॉल है, तो इतना हम लोग को लेंथ L दे दिया है। ठीक है, अब बोलता है कि इट इज़ वेरी वाइड इन जी डायरेक्शन। तो ये जो चीज़ बोली है ना, तुम लोग को बस खाली थ्रो ऑफ करने के लिए बोल दिया कि वेरी वाइड इन जी डायरेक्शन। बेसिकली बोलना चाह रहे कि 3 डिमेंशनल में ये बहुत बड़ा सा टैंक है, लेकिन इसको चिपटा दिया है ताकि ये 2D में इस प्रकार दिखे। व्हेन फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन S एंड डेंसिटी रो, तो सरफेस टेंशन S है और रो डेंसिटी से इसमें एक लिक्विड को भर दिया है। द लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल थीटा नॉट एंड थीटा नॉट इज वेरी वेरी लेस, मतलब बहुत छोटा सा थीटा नॉट है, 0.00001 समथिंग ऐसा टाइप का। ठीक है, और ये बोलता है कि ये जो लिक्विड है ना, ये बीकर का ये वॉल से एक हल्का सा थीटा बनाता है जो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, नेग्लिजिबल है, विद द एक्स एक्सिस एट X इक्वल टू L। हाँ, तो यही वॉल के साथ उसने ये थीटा बनाया। अगर yx इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन ऑफ yx इज। ठीक है, अब हम लोग को कुछ असम्पशंस दिए, तो पहले मैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं आराम से तुम लोग को समझा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। अब देखो, मैंने एक डायग्राम बना दिया। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम नहीं लग रहा है। अब मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या एक्चुअली गिवन है। ये जो लेंथ है y0, मैं इसको बोल देता हूँ, ये y0 हम लोग को दिया नहीं है, तो मैंने ना इस लेंथ को निगलेक्ट कर दिया। जैसे कि एयर रेजिस्टेंस तुमको दिया नहीं रहता काइनेमेटिक्स क्वेश्चन में, तुम उसको निगलेक्ट कर लेते हो ना, वैसे ही मैंने यहाँ पे इस y0 को निगलेक्ट कर लिया, नीचे से रख दिया है इस पूरे लिक्विड को। अब हम लोग को एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने की है। ऑप्शन देख के हम लोग को पता चल रहा है। सो बेसिकली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस रहते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, वो कर्वेचर ऑफ द सरफेस देते हैं। तो हम लोग को ये जो कर्वेचर है, इसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करने का है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हो क्या रहा है। सबसे पहले ये जो सरफेस है ये ऊपर की तरफ में बेंड हो रहा है। ऊपर में क्यों बेंड हो रहा है? क्योंकि सरफेस टेंशन इस वॉल पे इसको ऊपर खींच रही है। दूसरा, जो मैं यहाँ पे S लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन इसको ऊपर में खींच रही है। दूसरा क्या हो रहा है, इसको नीचे में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खींच रही है, जिसको हम लोग रो जी एच से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यहाँ पे एच वाई है। ठीक है, तो रो जी वाई इसको नीचे खींच रहा है। अब अगर हम ये क्या दिया है, ये पार्ट को मैं अभी ड्रॉ करता हूँ। सरफेस टेंशन हमेशा टेंजेंशियली लगता है कर्व्ड लिक्विड्स पर, तो ऐसे मैंने इसको बना दिया। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का हम लोग को फॉर्मूला पता है कि S इज इक्वल्स टू F बाई L होता है। तो F इज इक्वल्स टू S इंटू L। मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो आई वॉन्ट टू शो दी फोर्सेस। तो यहाँ पर SL करके एक फोर्स लग रहा है। तो अगर ये थीटा नॉट हमको दिया, बहुत छोटा सा थीटा है, तो इसके थ्रू हम लोग कंपोनेंट पहले ले लेते हैं। यहाँ पे है SL साइन थीटा, और यहाँ पे है SL। ये स्मॉल l मैंने लिखा है, ये कैपिटल L होना चाहिए, तो इसको स्मॉल l बना लेता हूँ, है कि नहीं, क्योंकि मैं वापस से चेंज नहीं करने वाला हूँ। SL कॉस थीटा मैं इसको बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो, अगर हम लोग क्वेश्चन पे गौर फरमाते फिर से, तो थीटा हम लोग को बहुत छोटा दिया है। इसके वजह से जो थीटा है दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा, which is equals to tan theta, and all of this is equals to dy by dx। ठीक है, मेरे को पता नहीं कि ये नीट वाले बच्चों को क्यों बताया जा रहा है, वो मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल ओके, क्वेश्चन में बता दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। फिर भी ये बहुत अनफेयर होने वाला है आगे जाके, मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हम लोग को लिक्विड दिया है ना, इसमें मैं x लेंथ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं dx लेंथ का एक एलिमेंट पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये dx लेंथ है, इस पर भी टेंजेंशियली SL लग रहा रहेगा। ठीक है, ds
मैं उसको बोल लेता हूँ। ये जो ds रहेगा इसका एक छोटा सा d थीटा रहेगा, ठीक है। ये जो छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया है इसका एक छोटा सा मास भी होगा dm, ओके। और इस पूरे जो लेंथ है और ये जो पूरा लेंथ है इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ। तो अभी हम लोग को क्या करने का है क्वेश्चन में, बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना, कि ये जो सरफेस टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, उसे हम लोग को इक्वेट करने का है, बैलेंस करने का है। इसीलिए हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है, दो चीज़ इक्वल हो रहा है तो उसके वजह से इक्वेशन बनती है। तो लेट्स ट्राई टू इक्वेट इट। तो अभी हम लोग इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा एस एल साइन थीटा प्लस डी थीटा, छोटा वाला भी ले लिया है, और इस पूरे को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा एस एल इंटू साइन थीटा से, और इसको हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा। ये जो छोटा सा डी एम है ना, रुक जाओ ऊपर स्क्रॉल कर, हाँ, अब इसको हम लोग को इक्वेट करना पड़ेगा ये जो छोटा सा डी एम है ना उसके साथ। सो इट विल बी छोटा सा डी एम एम जी, इसको नीचे पूरा खींचेगा तो इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज जी। अब इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखेंगे, हम लोग ने ऊपर में अस्यूम कर लिया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, तो टैन थीटा से पूरे को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं और एस एल को कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस एल, यहाँ पे आ जाएगा साइन नहीं टैन आ जाएगा, टैन थीटा प्लस डी थीटा माइनस टैन थीटा, और ये जो डी एम है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो दैट इज़ द डेंसिटी इंटू एरिया, एरिया इसका क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स इंटू वाई, और इसको होल मल्टीप्लाइड बाई एल जी लिख सकता हूँ मैं, लिक्विड का और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो एल और एल तो यहाँ से कट गया आराम से। अब मैंने क्या किया, ये इस पॉइंट पर मेरे को समझ आ गया कि ये नीट का बच्चा कर ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से पूरा मैथमेटिकल अप्रोच हो गया है। इतना मैथ्स पढ़ाया ही नहीं जाता है नीट में। मैं तो जेई की तैयारी कर रहा था, हमको पढ़ाया गया है। तो एस को मैंने यहाँ पे भेजा और डी एक्स को मैंने यहाँ पे भेजा, तो आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, आंसर नहीं इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी जो रहेगी टैन थीटा प्लस डी थीटा होल माइनस टैन थीटा होल अपॉन भाई साहब डी एक्स दिस विल बी इक्वल टू रो वाई, एल तो कट गया, जी और नीचे में एस आ जाएगा। ऑलराइट, अब रुको, ये पॉइंट पर ये एक फॉर्मूला रहता है इसका, दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ टैन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी है कि दिस विल बी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फॉर दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू टैन थीटा बाई डी एक्स। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये टोटली अनफेयर क्वेश्चन है, नीट का बच्चा बना ही नहीं सकता है इसको। तो ये हो गया डी टैन थीटा अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रो वाई जी अपॉन एस। अब टैन थीटा हम लोग को पता है कि ये होता है, क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे डी वाई बटे डी एक्स होल अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू रो वाई जी बाई एस, और ये आंसर हमारा बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू रो वाई जी अपॉन एस, और ये हमारा आंसर हो गया जो है रो जी वाई एस। हियर यू गो ठीक है। तो ये था सबसे पहला मेथड। मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे को बहुत अनफेयर लगा, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल अप्रोच आ गई है, बना ही नहीं सकता नीट वाला बच्चा इसको, ठीक है। और उनके पास इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं इतने कम टाइम में, तो एनटीए जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया है जिससे बच्चों का टाइम बर्बाद हो जाए, वो फुल स्कोर नहीं कर पाए ताकि कट ऑफ नीचे गिर जाए, पिछले बार जैसा नहीं हो पाए, ठीक है। सो दैट इज़ प्रीटी स्कमी ऑफ देम, ऐसा करना नहीं चाहिए उनको, बट स्टिल कर दिया है, सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऑलराइट, अब ये जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ ना, ये प्योर ओलंपियाड और जेईई एडवांस का मेथड है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही है। ये जो मेथड बता रहा हूँ ना, ये आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एचसी वर्मा में नहीं दिया है, तुम्हारे मॉड्यूल में शायद से नहीं दिया रहेगा। और कौन सी अच्छी बुक रहती है, फिजिक्स गैलेक्सी, उसमें भी ये क्या बोलते हैं चीज़ें नहीं दी गई है। मैंने जितना पढ़ा है उससे मैं बता रहा हूँ, ये इक्वेशन नहीं दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ कि लैपलेस प्रेशर का जो इक्वेशन रहता है, मैं बताता हूँ लैपलेस प्रेशर क्या रहता है, मैं आराम से एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे जब भी ऐसा केस आ जाए ना जहाँ पे लिक्विड कर्व हो रहा है, तो ये कर्व के वजह से है ना, ये कर्व क्यों हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से कर्व हो रहा है। तो ये जो सरफेस टेंशन की वजह से कर्व है ना, एक चेंज इन प्रेशर हमको मिलता है जिसको हम लोग डेल्टा पी बोलते हैं, और ये डेल्टा पी को बोलते हैं हम लोग लैपलेस प्रेशर, LAPLACE, लैपलेस प्रेशर। ठीक है, अब ये जो लैपलेस प्रेशर रहता है इसका इक्वेशन रहता है डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एस इंटू के। अब ये के क्या होता है, ये के हो जाता है कर्वेचर ऑफ द सरफेस, कर्वेचर ऑफ द सरफेस। अब ये जो कर्वेचर ऑफ द सरफेस है ये हमेशा एक डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, k की वैल्यू हमेशा dy बाई डी एक्स कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ही रहेगी। ये s सरफेस टेंशन है और ये डेल्टा p लैपलेस प्रेशर है। ठीक है, मतलब डिफरेंस इन प्रेशर है, तो डिफरेंस इन प्रेशर को डेल्टा p से ही डिनोट करेंगे। तो अब देखो हम लोग को है ना क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये जो थीटा नॉट है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। तो मतलब कि थीटा इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, पूरी तरीके से ज़ीरो नहीं है लेकिन बहुत छोटा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ जाता है ना, तब k की वैल्यू dy बाई डी एक्स से सिंप्लीफाई हो जाती है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर पे। ठीक है, इसका डेरिवेशन बहुत कैलकुलस बेस्ड है, मेरे को भी नहीं पता, हमको बस खाली ये बोल दिया था याद कर लो ये चीज़ को, इसीलिए मेरे को पता है। ठीक है, तो k की वैल्यू इसमें सिंप्लीफाई हो जाती है, तो k की वैल्यू को अगर हम लोग इसमें डालेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा डेल्टा p इज इक्वल्स टू एस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और डेल्टा p चेंज इन तो हम लोग को पता ही रहता है रो जी वाई होता है, तो आंसर दो लाइन में ही आ गया, रो जी वाई। हम लोग ने s को यहाँ पे नीचे भेज दिया अपॉन s इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही था जो मैंने मेथड तुमको बताया, अगर ये तुमको आता है तो बढ़िया है, बहुत सारे एडवांस के क्वेश्चन जल्दी बन जाते हैं इससे, तो इससे भी आंसर 2 आ गया। फाइनल वर्डिक्ट क्या हुआ, नीट वालों ने जानबूझ के तुम्हारे साथ मस्ती की है, कट ऑफ गिराने के लिए ये किया गया है, ऑब्वियस है, क्योंकि पिछले बार जैसा इनको कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए था। कुछ बच्चे रो रहे हैं, भाई रो मत, तुम्हारे लिए बुरा गया, सबके लिए पेपर बुरा गया, तो कट ऑफ ऑब्वियसली नीचे गिरेगा, जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो रैंक उससे ज़्यादा ही आने वाले तुम लोग को, है ना, तो चिंता मत करो। And yeah, I hope that this video clarified a few things. So yeah, thank you.